Good morning, 11th class. We are on chapter number 9 of history, the Industrial Revolution. We have already covered the major part of the chapter where we have understood क्यों इस time period को Industrial Revolution बोलते हैं. It began in Britain. What were the reasons behind it? और उसके बाद what were the things that added on और somewhere हम बोलेंगे जिसने speed up की दी ये जो industrialization की पूरी process थी जिसमें हम देखेंगे coal and iron played an important role because they were available in Britain. And then how did the lot of development took place in cotton spinning and weaving. उसके बाद हमने देखा था steam power, how did it add to again the speeding up of industrial revolution. फिर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि कनाल और रेलवेज है दे एक्चुअली वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज के थ्रू होती थी इट वाज वेरी स्लो एक्सपेंसिव बिकॉज कोल एंड स्टफ वर बल्की एंड हैवी तो मुश्किल होता था. बट कनाल और रेलवेज के डेवलपमेंट के बाद स्पीड अप हो गई थी इंडस्ट्रीज, आराम से मूवमेंट हो जाता था, इससे रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इन्वेंशंस हुए थे. सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैड एन आइडिया कि ये इन्वेंटर्स कौन थे. तो ये जो स्पिनिंग जेनी और जो वीविंग और स्पिनिंग से रिलेटेड इन्वेंटर्स थे वो इतने ज्यादा साइंटिफिक अपने केमिस्ट्री फिजिक्स इनमें ऐसे कोई स्कॉलरली पर्सन नहीं थे. वेरएज जो स्टीम इंजन से रिलेटेड जिन्होंने मेन डेवलपमेंट की थी दीज वर द पीपल हु हैड सर्टेन आइडियाज. फिर हम आ गए थे ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक. जब इतने सारे चेंजेस आए हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आई है तो ऑब्वियसली लोगों की लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आया होगा. सो वी सॉ कि बेसिकली चेंज पॉजिटिव था एक तो इन्वेंटर्स के लिए और जो रिच पीपल थे उनके लिए. पर जो वर्कर सेक्शन है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी because they were the people who came from villages and countryside to work and they came in large number and then they had to work in factories for long and long hours and their condition was not good. They used to live in shabby areas, बहुत ज़्यादा congested होती थी and at that time cities were totally polluted by the smoke and all from the chimneys of the industries. So their condition was not good. हमने देखा था लाइफ स्पैन इनकी कितनी कम थी. where we saw कि बर्मिंघम में ओनली 15 इयर्स, मैनचेस्टर में 17 और डर्बी में सिर्फ 21 इयर्स थी. और चिल्ड्रन भी जो है हमने पढ़ा था हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इवन फेल टू सर्वाइव बियॉन्ड द एज ऑफ 5 इयर्स. सो थिंग्स वर रियली बैड फॉर दीज पीपल. एपिडेमिक्स थे वहां पे, पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर के कारण लॉट ऑफ डिजीजेस स्प्रेड जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस. सो बेसिकली द लाइफ ऑफ द पीपल वर इसका इफेक्ट अलग लोगों के पे अलग हुआ एंड स्पेसिफिकली नेगेटिव किस पे हुआ, वर्कर्स पे. So with this, when we have a brief idea about what was the condition and how did everything take place, now we move on to few specific things. जब हमने एक वर्कर्स की बात कर ली है, अब हम वर्कर्स में स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करेंगे, women and children, which is our today's topic. Okay. So now what were the results of this industrial revolution on the life of women and children? And obviously it was very bad. Now we'll see how. सबसे पहली चीज है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है it obviously brought lot of important changes एंड स्पेसिफिकली विमेन एंड चिल्ड्रन की लाइफ में. चिल्ड्रन इससे पहले ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसके आने से पहले दे हैड अ नाइस लाइफ. दे यूज्ड टू लिव इन देयर विलेजेस और कंट्री साइड, अपने या तो घर पे काम करते थे या फार्म पे काम करते थे, बट दे वर ऑलवेज अंडर दी सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर रिलेटिव्स. मतलब देयर लाइफ वाज गुड. ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा उनसे काम करवाया जाता था, बट अगर काम करवाते भी थे दे यूज टू टेक केयर बिकॉज दे वर देयर किड्स, है ना. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीजें चेंज होगी. और ये चीजें कैसे चेंज होगी, आफ्टर कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द चेंजेस ये भी देख लेते हैं विमेन की कैसी लाइफ थी बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. विमेन अगेन अपने विलेजेस में रहती थी, फार्म वर्क में एक्टिव थी, लाइफ स्टॉक को रेयर करती थी,
फायरवुड यानी कि फॉर देयर डोमेस्टिक पर्पस फायरवुड को कलेक्ट करती थी, स्पिनिंग करती थी। जनरली ये सारी चीजें कहाँ पे, अपने घर में ही करती थी। सो देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ, दे वर डूइंग वर्क, बट एक हम बोलेंगे वाज दे वर इन कंफर्टेबल पोजीशन, अपने घर पे ही आराम से काम करते थे। ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं थी इनके ऊपर। तो हम इसको सम अप करने के लिए बोल सकते हैं कि दीज पीपल वर लिविंग अ नाइस लाइफ, विलेज लाइफ थी, ओपन एरिया थी। ये तो हो गया हम जो मेन फैक्ट्स की बात करते हैं, बट अदर जो फीचर्स है, मतलब अदर थिंग्स जो सोशली या हम बोलेंगे जो उनके हेल्थ को अदरवाइज बहुत इम्पैक्ट करती थी, वो थी कि फ्री एयर में रहते थे, ओपन एरियाज थी, एंड दे हैड देयर ओन एनवायरनमेंट। बट अब क्या हुआ फैक्ट्रीज आने के बाद? फैक्ट्रीज में पहले तो बहुत लंबे टाइम तक इनसे काम करवाते थे और सेम काइंड ऑफ वर्क कंटिन्यूअसली करवाते थे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, अगर आप ठीक से काम नहीं करो तो आपको बहुत शार्प पनिशमेंट मिलती थी। और जो सिचुएशन थी वो टोटली टोटली क्या थी, डिफरेंट थी, टोटली ऑपोजिट थी। सो मतलब आपको करना ही पड़ेगा, इफ यू डोंट डू यू वर पनिश्ड, एंड कंटिन्यूअसली एक ही काम करते रहना, maybe sitting in the same position or maybe standing at the same position and doing same work and standing in front of the machine. So obviously this was very different and it was totally obviously negatively different. विमेन और चिल्ड्रन की अर्निंग, अब हम बोलेंगे जब ऐसी कंडीशन थी तो जरूरत क्या थी विमेन और चिल्ड्रन को काम करने की? एट दैट टाइम पीरियड व्हेन इट वाज कंसिडर्ड दैट इट वाज बेसिकली मैन्स जॉब टू अर्न मनी, है ना। बट स्टिल क्योंकि जो मैन की इनकम थी इस टाइम पे वो इतनी कम थी कि विमेन और चिल्ड्रन को उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको कंपनसेट एक्स्ट्रा एड ऑन करने के लिए, ताकि फैमिली अच्छे से लाइफ जी सके अपनी, उसके लिए उनको काम करने जाना ही पड़ता था। किसको? विमेन और चिल्ड्रन को। अब जैसे जैसे हम देखेंगे कि ये जो हमने जितनी भी इन्वेंशंस पढ़ी थी, जब ये इन्वेंशंस आई तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि मशीन्स का ज्यादा यूज होने लग गया। जब मशीन्स का ज्यादा यूज होने लग गया तो कंपैरेटिवली लेबर की जरूरत क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि मशीन ज्यादा काम करेंगे तो लेबर की हमें नंबर कम चाहिए। अब इसमें भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना फायदा देख रहे थे। क्या? वो सोच रहे थे कि काम पे जो हमें लेबर के लिए काम चाहिए ना, उसके लिए विमेन और चिल्ड्रन को रखें। क्यों? क्योंकि ये लोग पहली चीज तो कम वेजेस लेते हैं, और सेकंड चीज ये ऐसा सेक्शन होता है जो प्रोटेस्ट कम करेगा। ऐसा दे यूज टू थिंक कि जनरली विमेन और चिल्ड्रन एक ऐसे सेक्शन होते हैं जो काम होते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, एजिटेट नहीं करेंगे। सो दे हैड सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग विमेन एंड चिल्ड्रन एज द लेबर इंस्टेड ऑफ मेन। तो पहली चीज तो है कि वेजेस कम देते थे। सेकंड कि इट वाज सपोज दैट दीज पीपल विल एजिटेट लेस और डू लेस प्रोटेस्ट, इसीलिए दीज पीपल वर केप्ट एज लेबर इन द फैक्ट्रीज। नाउ देयर इज अ पिक्चर गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 206, एंड उसके साइड में इफ यू ट्राई टू रीड जो लिखा हुआ है, देयर सेइंग कि here this is a place basically a women is shown basically in a button factory, ठीक है, बर्मिंघम में। तो in 1850s 2/3 of the workforce, 2/3, what is 2/3? If you take out the percent of 2/3, what will it be? It will be 66.666 something. Okay, that means around 67%. जो हमारे वर्कफोर्स था वो किसका था? बटन फैक्ट्री में विमेन और चिल्ड्रन का था। अब देखो, एज आई सेड द डिफरेंस बिटवीन द वेज, men receive 25 shillings a week, ठीक है, women 7 shillings and children only 1 shillings each for the same hours of work. सो इमेजिन करो कितना डिफरेंस था। तो ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना फायदा है तो व्हाई विल दे नॉट ऑप्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एज लेबर, एंड व्हाई विल दे आस्क मेन टू डू द वर्क? ऑब्वियसली कुछ कामों में मेन की जरूरत होती थी, इट वाज नॉट दैट दे वर टोटली, बट मेजर सेक्शन जो था लेबर क्लास या जो ये वर्किंग इंडस्ट्रीज में मशीन्स के आगे खड़े होना और इससे रिलेटेड काम, वो जनरली विमेन और चिल्ड्रन ही करते थे दिस टाइम पे। नाउ इनको मतलब कौन सी कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें बहुत ज्यादा विमेन और चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया जाता था। ये जो हमारी इंडस्ट्रीज थी ये बेसिकली थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दो जगह पे, एक तो लैंकाशायर पे, एक यॉर्कशायर में।
Women जो है were also the main workers in silk lace making and knitting industry as well as in the metal industries in Birmingham. अब इनमें बच्चों को भी employ किया जाता था along with women. Now machinery like जो हमने पढ़ा था कॉटन स्पिनिंग जेनी, जो डिजाइन इस तरीके से आप सोचो डिजाइन कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भी उसमें क्या कर सके, काम कर सके. जस्ट अंडरस्टैंड, जब हम मशीन बनाते हैं दैट अ पर्सन विल वर्क ऑन इट, तो हम उसकी हाइट और वो सब जो भी उसके मशीनरी जो इक्विपमेंट्स है या जो उसके व्हील्स जिस घुमाने हैं, जो जो चीजें ऑपरेट करनी है वो इस तरीके से लगाते हैं कि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हो. तो सोचो मशीन्स भी ऐसी बनाने लग गए जो बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग है, उनके बिल्ड के अकॉर्डिंग है, ताकि वो उस पे काम कर सके. सो इसी से अपने को पता चलता है कितने वाइड स्केल पे बच्चों को भी एंड वुमेन को भी रखा जाता था काम के लिए. Children were often employed in textile factories because they were small enough, क्योंकि एकदम जैसे पास पास मशीनरी रखी हुई तो उसके बीच में से आराम से पास हो जाते थे बच्चे. लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क उनको करवाते थे. इवन इमेजिन संडे को भी उनसे क्या काम करवाते थे कि संडे को आप मशीन्स को क्लीन करो. जो वीक में अपने पूरे वीक में जो काम किया है उसके लिए मशीन्स को क्या कर दो, क्लियर कर दो, कब मतलब क्लीन अप करो ऑन संडेज. तो जस्ट इमेजिन ना उनके पास कोई फ्रेश एयर थी ना कोई एक्सरसाइज का टाइम था. दैट मीन्स व्हेन आई सेड दैट दीज पीपल वर वर्किंग इन फार्म, अपने फार्म या सपोज और किसी के फार्म पे भी पहले काम करते थे, तो फ्री एयर थी और काम इस तरीके का होता था, उनकी प्लेइंग भी हो जाती थी, समवॉट एक्सरसाइज भी हो जाती थी. बट यहाँ पे तो एक रिस्ट्रिक्टेड एक फैक्ट्री के एक पर्टिकुलर रूम में उनको इसी तरीके से कंटिन्यूस काम करना है. सो ऑब्वियसली इट हैड लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑन देम and few very you can say bad things, bad examples that they have given कि कितनी खराब हालत थी. If we even imagine we will feel really bad. मतलब हार्ट ब्रेकिंग जैसे कुछ इफ वी इमेजिन कि बच्चे बेचारे इतने थक जाते थे काम करते करते कि कभी जैसे उनको सपोज नींद आ गई है तो कभी उनके बाल फंस जाते थे मशीन में, कभी हाथ फंस जाते थे एंड समटाइम्स इवन फ्यू ऑफ देम डाइड. मतलब इतनी खराब कंडीशन थी बिकॉज अब इतनी देर तक उनसे इतना काम कराते हैं तो दे टेंड टू obviously get exhausted and these kind of things used to happen, really something bad, and that is why it will be changed because of the protest that will take place. ठीक है, ये तो हो गया टेक्सटाइल और इन सब इंडस्ट्रीज की बात. अब अगर हम आगे देखें कि सिर्फ इन इंडस्ट्रीज में नहीं, कोल माइंस में भी बच्चों को बहुत काम करवाया जाता था. कोल माइंस जो है वो डेंजरस प्लेसेस होती थी टू वर्क इन. रूफ्स ऐसी उनकी केव होती थी, बहुत बार होता था एक्सप्लोजन होना, वहां पे इंजरी होना बहुत कॉमन केस था वहां पे. जो कोल माइंस के ओनर्स है ना वो बच्चों को इसलिए यूज करते थे कि बच्चे ना एकदम जो कोल माइंस है ना उनके अंदर तक डीप एरिया तक जा सकेंगे बिकॉज दे आर स्मॉल है ना एज कम्पेयर टू एडल्ट. क्योंकि अगर नैरो पाथ है तो उसमें नैरो और सपोज हाइट वाइज भी तो एडल्ट्स के लिए घुसना थोड़ा मुश्किल होता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बच्चों के लिए आसान होता था कंपैरेटिवली, तो इसीलिए बच्चों को रखते थे. अब देखो यंगर चिल्ड्रन वर even worked as trappers who opened and shut the doors as the coal wagons travel through mines. यानी जब एक जगह से एज यू कैन सी इन पिक्चर की जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे ना ये वैगन्स, तो बच्चे क्या करते थे गेट को खोलना बंद करना. एंड इसके अलावा बहुत बार ये जो एज यू कैन सी फ्यू किड्स पुशिंग दिस थिंग विच इज कैरिंग लॉट ऑफ कोल, तो हैवी लोड्स ऑफ कोल ऑन देयर बैक्स या फिर एज कोल जो कैरियर्स है उनको पुश करना, कोल बेयरर्स के जैसे ऐसे वाले काम भी बच्चों से करवाते थे एट दैट टाइम पीरियड. अब देखो ये जो फैक्ट्री मैनेजर्स हैं या उस टाइम पे जो पूरा ये ऑर्गेनाइज करते थे किस चीज से रिलेटेड, ये जितना भी काम मतलब कैसे अरेंज करना है, कैसे कोल बाहर निकालनी है और कैसे कैसे बच्चों को किस चीज में एम्प्लॉय करना है. ठीक है, तो फैक्ट्री मैनेजर सोचते थे अगर हम बच्चों को बचपन से ये काम करें तो आगे के लिए फ्यूचर फैक्ट्री वर्क के लिए वी आर एक्चुअली समवॉट गिविंग देम ट्रेनिंग. अब देखो एविडेंस बताते हैं कि किस हिसाब से बच्चे किस एज से काम करने लग गए थे उस टाइम पे. एविडेंस फ्रॉम ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स रिवील दैट अबाउट half of the factory workers had started work when they were less than 10 years old.
यानी अभी जो करंट फैक्ट्री वर्कर्स है, जब उनसे पूछा गया, एक तरीके से रिकॉर्डिंग सर्वे वगैरह किया गया, तब क्या पता चला कि हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स थे, उन्होंने काम करना कब से शुरू कर दिया था, जब वो 10 इयर्स से भी छोटे थे, और 28% वो थे जिन्होंने 14 इयर्स से भी पहले काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, दैट मीन्स हम देख सकते हैं द कंडीशन ऑफ women was also really so condition of kids, the children was also very bad from very tender age, the age when they should play and मतलब लाइफ थोड़ी फ्री होनी चाहिए, एट दैट टाइम ओनली दीज पीपल, दीज किड्स स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, अब जब इतना हो गया है कि ठीक है इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, इसमें एक चीज अगर विमेन की बात करें तो विमेन को ठीक है थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या कि अब वो अर्न करने लग गए थे पैसे, तो दे हैड सर्टेन काइंड ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, अगर हम बोले इंडिपेंडेंस, बट और सेल्फ एस्टीम भी ऑब्वियसली बढ़ गई थी कि नाउ वी आर ऑल्सो अर्निंग मनी। बट इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा था, और नेगेटिव इफेक्ट क्या था कि बिकॉज कंटिन्यूस उनको काम करना पड़ता था फॉर सच अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ आवर्स, एक ही पोजीशन में रहना पड़ता था, तो उनकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो हो रही थी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, क्या होता था उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि या तो जो बच्चा है वो अर्ली चाइल्डहुड में या एट द टाइम ऑफ बर्थ कुड नॉट सर्वाइव। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे स्लम एरिया में, कंजस्टेड एरिया में, टोटली पॉल्यूटेड एरिया में रहते थे कि कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली लीव लाइफ नाइसली, एंड ऑल्सो जो उनके नेक्स्ट जनरेशन है उसको दे कुड नॉट गिव देम अ नाइस, यू कैन से न्यूट्रिशनल और जो बाकी जरूरी चीजें होती है वैसे लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इधर after the birth or at the time before the birth, so that is why it was having negative effect on their this particular thing also। वैसे तो ऑब्वियसली सबकी तबीयत खराब हो रही थी बहुत, जो हम बोलेंगे जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रहा था, बट अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन की और उनका जैसे जो बच्चे नेक्स्ट हो रहे थे, दे वर ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, अगर हम इससे रिलेटेड एज दे हैव, एज वी ऑलवेज सी फॉर एविडेंसेस, इफ वी सी फॉर एविडेंसेस रिलेटिंग टू दिस ओनली, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यू मस्ट इवन हैव हर्ड अबाउट दिस ग्रेट राइटर चार्ल्स डिकिंस। तो इनकी एक नॉवल है हार्ड टाइम्स, बेसिकली इन्होंने उसमें ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखा है कि कितनी ज्यादा ये इट हैड सो मच ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स, जिसमें इन्होंने यही बोला है कि अगर इफ यू गो एंड लुक एट टाउन स्पेसिफिकली, अगर ऐसा एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरफ देखो, जो इन्होंने बोला था, एक फिक्शनल अकाउंट दिया था एक इंडस्ट्रियल टाउन को, जिसको इन्होंने कोक टाउन नाम दे दिया था। ठीक है, कोक से मतलब वो पूरा पॉल्यूशन उसमें डार्क और ये सब थी, तो मतलब जैसे कोक से रिलेटेड जो कार्बन कंटेंट ब्लैक थोड़ा कोल टाइप का, उस टाइप का डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये यही बोल रहे हैं जो बिल्डिंग्स बनी थी, ऐसे तो हम बोलते हैं रेड ब्रिक की, पर स्मोक और एशेस से फिल्ड थी, और है ना पूरा जो टाउन है अननेचुरल रेड और ब्लैक जैसे पेंटेड था, टॉल चिमनीज थी, उनसे हर समय स्मोक निकलती रहती थी, कैनाल्स भी ब्लैक हो गए थे क्योंकि इतने कैनाल्स और रिवर्स क्योंकि इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो गई थी, तो उनमें से बहुत गंदी स्मेल आती थी। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो हर समय कंटिन्यूस उनमें काम होता रहता था, स्टीम इंजन के जो पिस्टन है अप एंड डाउन होते रहते थे कंटिन्यूअस, एंड ऐसे लगता था कि दिस इज अ प्लेस एक्चुअली वेयर, ऐसे इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया दैट the place was really bad in terms of environment, in terms of the way people used to live, जो टोटल कंडीशन है उसको उन्होंने अपनी इस नॉवल में डीपली डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, लेट अस मूव ऑन टू वन मोर राइटर, ये है अपने डीएच लॉरेंस। ये जो है ये ब्रिटिश ऐसे राइटर एंड नॉवलिस्ट हैं बेसिकली, इन्होंने लिखा था 70 इयर्स आफ्टर डिकेंस। ठीक है, इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि लोगों की लाइफ कितनी चेंज हो गई थी आफ्टर कमिंग ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्पेशली विलेज से रिलेटेड इन्होंने बताया था, एंड इन्होंने यही बोला था कि मैंने ऑब्वियसली ही डिड नॉट एक्सपीरियंस हिमसेल्फ बट ही इज टेलिंग कि व्हाट ही हैज हर्ड फ्रॉम द ओल्डर पीपल, कि पहले एक ईस्टवुड में टाइनी विलेज थी,
कॉटेजेस थे, उसमें फ्रेगमेंटरी रोज थी, लोग ऐसे रहते थे। एंड उसके बाद समवेयर 1820s के अराउंड कंपनी आ गई थी, एक बहुत बड़ा उन्होंने इंडस्ट्री, एक तरीके से कोल माइनिंग से रिलेटेड और बिग शाफ्ट, ये सारी इस चीज से रिलेटेड सेटअप कर ली थी। फर्स्ट मशीनरी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी वहां पे। और उसके बाद धीरे धीरे जो है मतलब सिचुएशन पूरी चेंज हो गई थी, शॉप्स आ गए थे, समवेयर कंपनीज ने न्यू बिल्डिंग्स इरेक्ट कर ली थी। और है ना, इफ यू लुक फ्रॉम दोज बिल्डिंग्स टूवर्ड्स व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, तो ब्लैंक स्ट्रीट थी, एकदम डेजर्ट जैसा, और बैरिकेड्स और क्लोजर्स उन्होंने बना रखे थे। तो एंड दिस अपीयर्ड वेरी स्ट्रेंज, मतलब समवॉट अगेन टेलिंग अबाउट द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें इन्होंने यही बोला कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद लोगों की लाइफ जो है वो भी खराब हो गई थी। द वे पीपल यूज टू लिव ऑल्सो वॉज रियली डिफरेंट। एंड ऑब्वियसली स्पेशली जो पुअर सेक्शन है, या जो विलेज वाले हैं, या जो वर्कर क्लास है, देयर लाइफ वाज नॉट गुड। और सिटीज का तो हमने पहले पढ़ ही लिया कि जो पॉल्यूशन है वो इतना बढ़ गया था, जिसके कारण सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ गए थे। जिसके कारण ही हमने पढ़ा था, जो रिच पीपल है वो तो थोड़े कंट्री साइड की तरफ मूव कर लिए थे, ताकि दे कैन लीड अ वेरी वेरी नाइस लाइफ। But this was not the case with the worker class. So now, because we see that the worker class was having so much of bad impact on their life because of the coming of industrial revolution and the way it has taken shape, स्पेशली जो वर्कर है उनके लिए, जिसमें विमेन चिल्ड्रन इनसे रिलेटेड। तो क्योंकि अब हालत इतनी खराब हो गई थी, ऑब्वियसली अब क्या शुरू होंगे, प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू होंगे। So various protest movements will start, which will actually aim at bringing improvement in the condition of the working class, especially women and children से related protest करेंगे कि हमें laws चाहिए और क्या क्या changes इससे related होने चाहिए, ठीक है। So this is what we will do now in our next class, okay, about the protest movements, उसके बाद उससे related reforms क्या आए थे, and then finally we will do the debate on the industrial revolution, okay। So with this we wind up today's class. If you have any doubt relating to today's topic, just feel free to ask, and we'll solve all your problems, okay। Now meet you all tomorrow.